हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फॉर एपीएस आप सभी का स्वागत है आपके अपने एपीएस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज मैं आपके साथ जुड़ने आया हूँ एबीपीएस पीओ मेंस के रिगार्डिंग। जैसे कि आपका पेपर है कल 4 फरवरी को, तो उसका आपका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 7:30 बजे का। तो अपना पूरे तरीके से तैयार कर लेना है एडमिट कार्ड एंड ऑल ऑफ दो स्टफ्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक प्रिकॉशंस इन दिस कोविड टाइम। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाना। एंड मेन थिंग आती है कि कुछ फाइनल टिप्स आपको, ताकि आपका माइंड वहाँ पे कूल रहे, आप टेंशन में ना आए और आप गड़बड़ी ना कर दें वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके साथ आज कुछ बातें करना चाहूँगा। पहले हम कुछ सीख लेते हैं कुछ पिछले एग्ज़ाम से। ठीक है, एस बी आई पी ओ मेन्स हुआ, उसके अंदर आपका क्वांट और जीके थोड़ा टफ आया। ठीक है, एंड उसके वजह से ऐसा जब हमने आर आर बी पी ओ मेन्स देखा, उसके अंदर भी आपका जो क्वांट और जीके था वो भी टफ आया है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर है वो भी क्वांट और जीके के अंदर ही जा सकता है जो फंसेगा। ठीक है ना, आपका एक तरीके से पेपर, बिकॉज इंग्लिश तो आपका तीनों पेपर में इजी टू मॉडरेट रहा है, इतना मुश्किल नहीं रहा टू अटेम्प्टेड। एंड रीजनिंग आपका एस बी आई पी ओ मेन्स में थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा आया था, बट आर आर बी पी ओ मेन्स में ईजी आया था। बट आर आर बी पी ओ मेन्स और आई बी पी एस पी ओ मेन्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऑब्वियसली रीजनिंग वुड बी टफर, मच टफर देन द आर आर बी पी ओ मेन्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको पहले मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताता हूँ क्या करना है। पहले जीके में आते हैं हम। जीके में आप सभी के सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, आपको डाउट है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसका आंसर करूँ या नहीं। अगर आपको डाउट हो 5% भी, तो आप उसका आंसर टिक मत करना। बिकॉज अगर आपने डाउट में उसका आंसर टिक किया और वो आंसर गलत हो गया तो वो रॉन्ग होगा। आप बोलोगे ये क्या बता रहा है, बट ये बहुत ही सेंसिबल थिंग्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने 20 क्वेश्चन करे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि मेरे 20 क्वेश्चन पूरे 100% एक्यूरेसी वाले होने चाहिए। ठीक है, कि मतलब मैंने 20 क्वेश्चन करे हैं तो मेरे वो बिल्कुल सही है, उसमें एक मार्क्स में कटेगा नहीं। अगर आप कहो कि भाई मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, 80% एक्यूरेसी है, तो फिर वही मतलब हो गया, आपने एक्यूरेसी को ध्यान नहीं दिया, आपने थोड़े बहुत तुक्के भी मार दिए। तो तुक्के नहीं मारने हैं। अगर आप सभी के सामने पहले जीके सेक्शन आता है तो उसमें आपको अच्छा खासा 30 मिनट का आई थिंक टाइम मिलता है ना। तो आपका मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही, मैं तो कहता हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सारे। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, कोशिश करते रहोगे दिमाग के अंदर कि नहीं इसका आंसर कोशिश करो, ढूंढो, शायद मेरे को याद आ जाए। नहीं, आपको जो 5 से 7 मिनट के अंदर अगर पेपर हो गया ना आपका जीके का, तो आपके पास जो 20 से 25 मिनट है, आपको अपना माइंड को कूल करना है। बिकॉज आगे होने वाली अच्छी खासी लड़ाई, जीके के बाद कौन सी लड़ाई होती है, इंग्लिश की, फिर क्वांट की, फिर रीजनिंग की। बिकॉज जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे टाइम पे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में 2019 का जो मैंने पेपर दिया था अपना लास्ट पेपर, उसके अंदर मैंने, जब मैं रिजल्ट लिस्ट में उसके अंदर, तो उसके अंदर पहले जीके आया था, फिर इंग्लिश आया था, फिर रीजनिंग आया था, फिर क्वांट आया था। क्वांट सबसे एंड में आया था, जो कि बिल्कुल बच्चा एंड तक थक जाता है, और उसके बाद जब क्वांट दो तो बच्चे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही दिक्कत हुई थी बच्चों के साथ। तो इसी पैटर्न से आपका पेपर आता है। तो जीके अगर पहला आ रहा है आपका, और आपको पता है कि भाई मुझे इसमें दिक्कत है, मेरे से सिर्फ 15-18 क्वेश्चन बन गए हैं, तो अब ये मत सोचो कि मुझे और क्वेश्चंस को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, तुक्के लगाने चाहिए, कुछ अटेम्प्ट और बढ़ाने चाहिए। बिकॉज अगला पेपर आएगा तो उसमें मेरे अगर अटेम्प्ट अच्छे नहीं हो पाए तो मैं इसमें थोड़ी कोशिश कर लूँ सिक्योर करने की। देखो यार, आपके पास 4 सेक्शन होते हैं, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का क्वांट अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है। तो अगर आपका एक सेक्शन अच्छा नहीं जा रहा है, डैट डजेंट मीन कि आपको उसको कोशिश करके ओवर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, जितने अटैम्प्ट हो रहे हैं उतने ही करो जीके में। सब सेक्शन के लिए यही मैं कहूँगा खास तौर पे। अब आती है आपकी बारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आप सभी के सामने जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि फिलर्स हो गया, क्लोजेस्ट हो गया, पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज एंड आरसी, ये जो आपके सारे टॉपिक्स होते हैं, तो इनमें से आपको वही टॉपिक पहले चूज करने हैं, मिसलिनियस टॉपिक चूज करना है पहले। ठीक है, जैसे कि आपका क्लोजेस, फिलर्स, वर्ड यूसेज, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज एंड वर्ड रिप्लेसमेंट एज वेल एज एंड पैराजम्बल,
और ये जो पैरा जंबल और एरर डिटेक्शन आएंगे ये ओल्ड पैटर्न भी आ सकता है, जो कि हमने SBI PO मेंस में देखा है, ठीक है। तो इससे इसका ध्यान रखना अच्छे तरीके से। आपने अगर इसके प्रैक्टिस कर रखी है तो इनको पहले अटैम्प्ट करना और उसके बाद आप RC पे जाना, बिकॉज RC सुनने में आई है कि भाई थोड़ी सी मॉडरेट लैंग्वेज गई है, मतलब समझने में इतनी आसानी से समझ नहीं आ पा रहा था लैंग्वेज। तो उस पर पहले फोकस मत करना, पहले मिसलेनियस टॉपिक कवर कर लेना, उसके बाद RC पे जाना। अब हम आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में आप सभी के सामने क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एंड आपके सामने कोडेड वे में सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, है ना, कोडेड तरीके में भी। तो इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपके सामने जो पजल्स आएंगे उनको करना। और पजल्स में भी वो करना जो आपको पता हो कि मैंने हाँ इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे कि आपके सामने अगर कोई आए कि सर्कुलर के अंदर स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं और जो सर्कुलर है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, एंड उनके साथ एक ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन दे दिया गया है, एंड वो 8 डिफरेंट सिटीज़ में बिलोंग करते हैं, एंड वो 8 डिफरेंट कास्ट बिलोंग करते हैं। यस, 3 to 4 वेरिएबल्स की आराम से आपकी पजल आएगी। यू डो नॉट हैव टू वरी, इतना तो पेपर हार्ड जाएगा ही जाएगा, ये कोई डराने वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो इससे इसका ध्यान रखना, आपका पेपर में पजल्स ऐसे आएंगी, बिकॉज SBI PO मेंस में पेपर बहुत ही हार्ड आया था क्वांट और जीके का। अगर ये जीके आपको वही इन डेप्थ पूछते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स पूछते हैं, एंड हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना कि 1% पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि शायद यूनियन बजट जो अभी आया है उसके 1-2 क्वेश्चन आ जाएं, शायद, मैं कह नहीं रहा कि आएगा पक्का, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, खैर 0.1% पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना पिछले साल का जो आपका बजट है वो आपका बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए अच्छे तरीके से। एंड जीके का आपका हो गया, इंग्लिश का भी हो गया, रीजनिंग का भी हो गया, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या क्या पहले अटेम्प्ट करना है। अब बारी आती है हमारी क्वांट की। तो क्वांट में आपके सबके सामने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, Q1 एंड Q2। इन क्वेश्चंस को पहले कोशिश करना जितने बना सको। अगर आपसे क्वांट के अंदर 8 से 10 या 11 ही बन पाते हैं, डो नॉट हेजिटेट टू टेक इट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कम अटैम्प्ट है तो बहुत बच्चों के 3 या 4 रहे हैं। RRB PO मेंस और SBI PO मेंस में बच्चों का बहुत बुरा हाल रहा है। मुझे इतने सारे कमेंट मिले कि बच्चों ने कहा है कि मेरे सर क्वांट में 3 हुए हैं अटैम्प्ट्स, तो मेरा क्या सेक्शनल कट ऑफ हो पाएगा? मैंने उनको बताया कि चांसेस बहुत कम है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो चांसेस आर वेरी गुड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अटैम्प्ट्स आपके कम हो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना जितने आप बना सको, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स के अराउंड का आपको पूरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आपको प्रैक्टिस कर रखी है उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना, एंड आफ्टर दैट गो टू द DI सेक्शन। अब DI सेक्शन में भी वो वाली अटैम्प्ट करना जो आपको पता है कि ये वाली आपने DI अटैम्प्ट करी हुई है, जैसे कि टेबुलर DI, साथ में आपको कैसलर DI दे दी है, ठीक है, या टेबुलर DI आपको फिर पाई चार्ट दे दिया गया है, या पाई चार्ट के साथ आपको रेडार ग्राफ DI दे दी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके सामने ऐसी DI मिलती है तो आपको इसमें पहले पूरा तरीके से डाटा पढ़ना है कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने जाना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया और क्वेश्चन को पढ़ने लगे, पहले पूरा डाटा देखो, समझो कि क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कितना डाटा दे रखा है, कितना मिसिंग डाटा है, ठीक है। तो मैं आपके सभी के सामने ये सारी बातें लाना चाहता था ताकि आपका माइंड एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ जेके थोड़ा टफ आएगा तो मुझे उसमें अटैम्प्ट्स ओवरऑल अपने थोड़े कम ही रखने हैं। कम क्या मतलब उतने रखने हैं जितना मुझसे बन पा रहे हैं, तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है, किसी भी हालत में। और क्वांट के अगर सेक्शन वीक होता है कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में दम लगा के आगे बढ़ सकता हूँ। और रीजनिंग में अगर मेरा सेक्शन थोड़ा ठीक रहा तो मैं उसमें भी 15 से 20 अटैम्प्ट कर ले जाऊँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसका मैं पेपर का पूरा एनालिसिस भी लेके आऊँगा, जो IBPS क्लर्क मेंस और IBPS RRB क्लर्क मेंस का पेपर है उसके लिए, ताकि आपको पता चले कि IBPS PO का पेपर कैसा आया था। और बहुत ही सारी वीडियोस आने वाली हैं IBPS हब यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। वही हैव क्रॉस द 1000 सब्सक्राइबर्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी इतना अच्छे तरीके से मेरा माइलस्टोन अचीव करवाया।
तो थैंक यू सो मच एंड लास्ट वर्ड मेरे ये होंगे, सो ऑल दी बेस्ट फॉर IBPS PO मेंस पेपर। अच्छे से देना एंड कोल माइंडेड रहना, और अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं तो डरना मत, और कोई भी परेशानी दिमाग के अंदर मत लेना कि मेरे इस सेक्शन में अटेम्प्ट्स कम हो गए हैं, दूसरे सेक्शन में अटेम्प्ट कैसे करूँगा, इसकी टेंशन मत लेना। और जैसे आपका GK का पेपर ख़त्म हो जाए, आराम से कूल माइंडेड, आराम से रिलैक्स करना, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना, आपका IBPS PO मेंस का पेपर अच्छा ही होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।